परम श्रद्धेय वंदनीय स्वामी जी महाराज, आज दार्जिलिंग की इन चोटियों में, इन ऊंचाइयों में हमारे ऋषि महर्षियों के द्वारा प्रणीत उच्च विद्या योग को जीवन में उतार रहे आप सभी भाई बहन और इसके कार्यक्रम के निमित्त बने प्रिय भाई विमल गुरुंग जी, हमरो स्वाभिमान के भाई प्रेम क्षेत्री जी और पूरी टीम, और आप सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं, वंदन, बहुत बहुत प्रणाम। यह इस देश का सौभाग्य है, परम श्रद्धेय स्वामी जी को भगवान ने निमित्त बनाया और उनके माध्यम से पूरी दुनिया में यह योग विधा पुनः प्रतिष्ठापित हुई और जन जन के जीवन का कारण बनी। मैं समझता हूं कि हम सब के लिए भी यह परम सौभाग्य की बात है कि हम उस समय पर इस दुनिया में हैं और हमको भी इस अभियान से जुड़ने का सबको मौका मिला हुआ है। दुनिया के अंदर जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, दूसरी जितनी भी पद्धतियां हैं, सारी पद्धतियां बीमार होने के बाद में उपाय की बात करती हैं। हम बीमार हो गए, हमको हॉस्पिटल जाना है, यह हमारी मजबूरी है, क्योंकि तत्काल कुछ तो उपाय हमको करना पड़ेगा। संपूर्ण दुनिया में जितना खर्चा, जितना पैसा, जितना संसाधन बीमार होने के बाद में ठीक होने के लिए खर्च किया जा रहा है, यदि उसका बहुत थोड़ा सा अंश भी इसके लिए किया जाए कि हम बीमार नहीं पड़े, इसके लिए उपाय किया जाए तो दुनिया स्वस्थ हो सकती है। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं, मॉडर्न मेडिकल सिस्टम इमरजेंसी के लिए हमारे लिए जरूरी है। वो आपात धर्म है, जहां कहीं तत्काल किसी को एक्सीडेंट हो गया, कहीं कोई ऐसी कोई इमरजेंसी आई, तो हॉस्पिटल के बिना दूसरा कोई उपाय नहीं हो सकता है। परंतु यह भी हमको पता होना चाहिए कि अमेरिका जैसे देश में भी हर चौथे व्यक्ति के मृत्यु का कारण वह मॉडर्न मेडिकल सिस्टम है। दवाइयां हैं, ड्रग्स हैं, उनको खा करके हर चौथा आदमी मर रहा है। तो दुनिया में हम अमेरिका से मॉडर्न सिस्टम के अंदर एडवांस नहीं हो सकते हैं। यदि अमेरिका जैसे हो गए तो भी हमारा चौथा भाई दवाई से मरेगा। तो मॉडर्न सिस्टम की महत्ता इमरजेंसी के लिए रखी है, आपात धर्म के लिए रखी है, क्योंकि मॉडर्न सिस्टम कहता है यदि आप अपने जीवन को, अपनी दिनचर्या को, अपने रूटीन को, अपने आदत को, अपने स्वभाव को, जैसा भी श्रद्धेय स्वामी जी कह रहे थे, यदि उसका आप सुधार कर लें तो 80% कैंसर जैसी बीमारी से भी हम बच सकते हैं। यह हम नहीं कह रहे हैं, ये मॉडर्न मेडिकल सिस्टम के रिसर्चेज कह रहे हैं, वहां के डॉक्टर्स कह रहे हैं। ये मैं बड़ी बात कहना चाहता हूं, और इस बात को वो तो आज कह रहे हैं कि यदि तुम कैंसर जैसी बीमारी से बचना चाहते हो तो तुमको अपनी लाइफस्टाइल को बदलना होगा, दिनचर्या को ठीक करना होगा और उसके बाद में अपने विचारों को ठीक करना होगा। पहले मॉडर्न मेडिकल सिस्टम स्वभाव और आदत
या हमारे विचारों को रोग का कारण नहीं मानता था। बाद में WHO के लाइन में जोड़ना पड़ा कि सामाजिक और मानसिक भी रोग के मुख्य कारण हैं। इसलिए सामाजिक रूप से ठीक करने का कारण, जीवन को सुधारने का, आदतों को, बुरी आदतों को छोड़ने का और उसके साथ साथ अपने आप को सुंदर बनाने की बात हजारों हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने कहा था कि यह जो विज्ञान है, चिकित्सा है, वह क्या है। बहुत सुंदर शब्दों में कहा था कि समदोषः समग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्नात्म इंद्रिय मनः स्वस्थ इत्तिविधीयते। समदोषः समग्निश्च, हमारे जो दोष हैं, बॉडी का जो बैलेंस है, वात पित्त और कफ, वो बराबर होना चाहिए। पित्त बढ़ गया, एसिडिक प्रॉब्लम्स होंगी, स्किन के डिसऑर्डर्स होंगे। कफ बढ़ गया, अस्थमा, कफ, श्वास की बीमारियां होंगी। वायु बढ़ गया तो जितने भी अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हैं, दर्द है, स्वेलिंग्स हैं बॉडी के अंदर, इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस होंगे। तो समदोषः, ये जो सब चीजें जो है वो बैलेंस में होना चाहिए, वो शरीर के अंदर रहती हैं। समदोषः समअग्निश्च, जो हमारी अग्नि है, पाचक अग्नि है, जठराग्नि है, शरीर की जो ऊर्जा है, वह सम रहना जरूरी है। जब ज्यादा अग्नि बढ़ती है तो कभी कभी देखा होगा आपने, बहुत खाना खाता है एक आदमी और दूसरे को भूख ही नहीं लगती है, तो अग्नि भी सम होनी चाहिए। समदोषः समअग्निश्च समधातु मलक्रिय, की दो धातुएं हमारी, जो रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, वो सब बराबर होना जरूरी है। खून कम होना बीमारी है, तो खून ज्यादा होना भी वो बीमारी है। ज्यादा होता है तो फिर बहुत निकालना पड़ता है। एक लिमिट तक हीमोग्लोबिन 17-18 तक होने के बाद में फिर वह भयानक बीमारी का रूप ले लेता है। तो 16-18 के बीच का जो हीमोग्लोबिन होता है, 14 से 18-16 का बीच का जो हीमोग्लोबिन होता है, उसको उत्तम माना जाता है। और योग आदि के द्वारा हम धातुओं को मेंटेन कर सकते हैं। समदोषः, दोषों को सम करने के लिए वो ऋषियों ने कह दिया कि स्वस्थ रहने के लिए हमारे जो दोष हैं, वात पित्त कफ है, वो सम रहना चाहिए। मॉडर्न मेडिकल सिस्टम कहता है कि लाइफ स्टाइल को ठीक करिए, तो वह स्टाइल कौन सा है, वह लाइफ कौन सी है और वह दोष को ठीक करने का उपाय कौन सा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि यह योग युक्त जीवन ही उसको ठीक करने का उपाय है। तो समदोषः समअग्निश्च समधातु मलक्रियः, जो मल की क्रियाएं हैं, जो मल विसर्जन की क्रिया है, यह बड़ी समस्या का कार्य है। कि आज आप देखेंगे तो लोग यही कहते हैं, यही शिकायत करते रहते हैं कि हमारा पेट ही साफ नहीं होता है जी, पेट की ही प्रॉब्लम है। और आप देखेंगे पूरी दुनिया में रोग का कारण है वह मल की जो क्रिया है, मल विसर्जन की जो प्रक्रिया है, वह विकृत होने से बीमारियां हैं। तो इसीलिए हमको मल विसर्जन की क्रिया ठीक हो। पहाड़ों में एक थोड़ी सी समस्या रहती है, हालांकि यहाँ ठंड रहती है, पानी कम पीते हैं, पानी बहुत लोग कम पीते हैं। प्रायः देखा जाए, मैंने देखा या तो पहाड़ में या तो राजस्थान में, यानी वहां रेगिस्तान में भी पानी कम पीते हैं और राजस्थानी पहाड़ में चढ़ जाए तो डबल काम हो जाता है। तो यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं, तो पानी पीने की आदत डाली है, तो जो मल की क्रिया है वो ठीक रहेगी। पथरी होने की बहुत संभावनाएं होती हैं, गाल स्टोन हो गया और आपके किडनी स्टोन हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट में पथरियां बन गई, तो उसको रोकने के लिए भी आप पानी खूब पिया करें। तो जरूरी है 3-4 लीटर पानी आप दिन भर में पिएं, तो मल की क्रिया वो सुंदर हो। फिर कहा प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः, कि हमारा जो है, हमारा आत्मा हमारी प्रसन्न रहे, आपकी चेहरे पर एक मुस्कुराहट हो। जैसे अभी एक माँ खड़ी होकर के कह रही थी, मेरा जीवन नरक बन गया था। जीवन नरक नहीं बनेगा। देखो, योग करने से हमारी अंदर की जो मुस्कुराहट है, अंदर की प्रसन्नता है, वो बाहर निकल करके आएगी, चाहे परिस्थितियां कैसे भी हों। मैं कहता हूं कि योग करने से
परिस्थितियां बदलेंगी, योग करने से जीवन बदलेगा। और यदि योग करने से जिन परिस्थितियों को नहीं बदल सकते हो तो उन परिस्थितियों में भी हम प्रसन्न रह सकेंगे। ये दोनों ही काम योग के द्वारा ही संभव है। दूसरा किसी भी कारण से, किसी भी दवाई से, किसी भी मेडिसिन से संभव नहीं है। स्ट्रेस के लिए, डिप्रेशन के लिए दुनिया का हर 5वां व्यक्ति वो डिप्रेशन का शिकार है। आज कोई ना कहीं, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का पागलपन व्यक्ति के दिमाग में, दिल में है। पर उस पागलपन को दूर करने की यदि कोई दवाई है तो वह योग है। वह हमारी ऋषियों की परंपरा और दिनचर्या है। प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः, यदि ऐसा हो गया, हमारी इंद्रियां भी ठीक हो गई, हमारा मन भी अच्छा हो गया, तो समझ लेना कि हम स्वस्थ हैं। तो इसके लिए ऋषियों ने कहा कि यह योग और आयुर्वेद की जो विधा है, आयुर्वेद की बात आती है तो कभी कभी हम सोचते हैं सिर्फ गोली बेटी का नाम ही आयुर्वेद है। ऐसा नहीं है। स्वस्थ रहने का उपाय भी आयुर्वेद है। ये योग की क्रियाएं भी आयुर्वेद का ही एक अंग है। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम चेति, कि जो स्वस्थ है वह बीमार ना पड़े, इसका उपाय बताने का काम ऋषियों ने किया। तो मैं तो यही संदेश देना चाहता हूं कि मां विशेष गरेर तपाईं और सबैलाई निवेदन गर्छु, मेरो आग्रह छ कि श्रद्धेय स्वामीजी यहाँ आउनुभयो, त्यसको भरपूर लाभ उठाएर आफ्नो जीवनलाई सुन्दर बनाउनु र यहाँ पूरा दार्जिलिङलाई, यो पूरा देशको जैसे यो शीर्ष र सुन्दर प्राकृतिक छटाले यो आच्छादित क्षेत्र छ त्यसलाई सुन्दर बनाएर, यो जीवनलाई सुन्दर बनाएर हामीले एउटा उदाहरण दिन सकौं। मेरो धेरै धेरै शुभकामना, धेरै धेरै आशीर्वाद, भगवानसँग खूब खूब प्रार्थना। हाम्रो स्वाभिमान के रूप में ये सब लोग आए भी हुए। ये मेरे को कल कह रहे थे कि बोले आचार्य जी थोड़ा सा कह देना, बोले वो हमने जोड़ने के लिए एक छोटा सा मेंबरशिप का रखा है, 51 रुपया 1100 रुपया, बोले नहीं दे सकते हैं तो नाम लिखा देंगे, हमको लगेगा कि संस्था से जुड़ गए। तो ऐसे मेंबर बनाने वाले भी नहीं मिलेंगे, नाम लिखा दो तो बोले मेंबर मान लेंगे, नहीं देना हो तो कुछ मत दे देना, सामर्थ्य हो तो दे देना। और बिमल गुरुंग जी का विशेष कर करके, क्योंकि यह सुंदर भूमि है, हमको वैसे बहुत प्रेम है, आप सब हमसे बहुत प्यार करते हैं, मुझको पता है, मलाई थाहा छ कि सबै बहुत हमसँग माया गर्नुहुन्छ। पुनरपि म आउन पाथिनँ, ये प्रथम बार मैं यहाँ पर आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और विमल जी कुछ ऐसा उपाय कर रहे हैं, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा कि यहाँ पर शिक्षा का एक केंद्र बने, आचार्य कुलम जैसा एक केंद्र बने, पतंजलि योगपीठ जैसा एक आश्रम बने। और अभी हम जमीन भी देखने के लिए जाएंगे और जगह भी बता रहे थे, अभी कुछ फॉर्मेलिटीज हैं पूरे कर करके हम चाहेंगे विधिवत तो कार्रवाई भी करा लें। और उसका एरिया का नाम जोगी घाट, तो योगी घाट में ही रहेंगे, तो जो है उधर ही कहीं कहीं जगह है, तो इधर से बहुत अच्छा होगा और आप सबसे फिर मिलना भी होगा। अभी तो हम यहीं पर हैं, तो पुनः आप सबके जीवन में खुशहाली आए, प्रसन्नता आए, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हो और खुशियों से परिपूर्ण आपका जीवन हो और आप सबके जीवन में खुशियां ला सकें, दूसरे की जीवन में प्रसन्नता ला सकें। ऐसे बनना, सब लोग योग सीख करके, योग शिक्षक भी बन करके औरों को भी प्रेरित करना, औरों को भी जगाना, स्वयं भी जगना। क्योंकि यह योग का अभियान यह किसी धर्म का, किसी मत पंथ संप्रदाय का प्रचार नहीं है, किसी संप्रदाय को बढ़ाने का कार्य नहीं है, अपितु यह आपके जीवन को सुधारने का, सुंदर बनाने का काम है। तो स्वयं जागृत बने, औरों को जागृत करें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सबको बहुत बहुत मेरा प्रणाम, बहुत बहुत आशीर्वाद। एक बार सबके ओर से श्रद्धा आचार्य श्री को वंदन, अभिनंदन।